लाली मेरे लाल की। दृश्य 5। मंच के अग्रभाग पर अपना वही पुराना सा साइकिल उठाए बग्गे का प्रवेश। मी की ओर देखकर अपने आप से बग्गा, अरे ये तो बिल्लू लगता है, इसे रोककर पूछूं मेरी लाली का क्या हाल है। बेशक अक्ल कहती है कि सेठ की लड़की भागने के लिए अपना बैग तैयार किए बैठी है, पर लगता है ये सेठ की लड़की थोड़ी सी सिरफिरी है। 1 महीना हो गया मुझसे तस्वीर बनाते हुए, जब भी देखती है कहती है इसमें वो बात नहीं जो मुझ में है। एक लाली थी जिसकी तस्वीर मैंने बनाई तो देखते ही कहने लगी क्या सुंदर तस्वीर बनाई है, और मैंने कहा था ना अभी इसमें वो बात नहीं जो तुझ में है। मन करता है लाली से मिलने के लिए ढाबे पर जाऊं, पर फिर अकल कहती है अबे उल्लू की दुम, दिल की मत सुन। ये सेठ पता नहीं कब लुढ़क जाए, जब सेठ जी का हो गया राम नाम सत्य, तेरी तो निकल पड़ेगी। चलो इस बिल्लू को आवाज़ दे ही लेता हूँ। विंकी और मुंह करके आवाज़ लगाता है बग्गा, मामा जी, बिल्लू मामा जी। विंग में से बिल्लू का प्रवेश। बिल्लू खुश होकर, अरे बग्गू गोशे, तूने मुझे मामा जी कहा। बग्गा, हाँ मामा जी, वो आप लाली के मामा जी, फिर मेरे भी तो हुए। बिल्लू अपने आप से, कमाल है उस टल्ले वाले बाबा जी के तबीयत का इतना असर। अभी तो तबीयत मेरी जेब में ही है, इसे घोल कर पिलाया भी नहीं, और ये मेरी भांजी से। बग्गा, और मामा जी लाली के क्या हाल हैं। बिल्लू, मत पूछ भांजे, जब से तूने हमारे ढाबे पर आना छोड़ा है लाली ने भी ढाबे पर आना छोड़ दिया। तेरे उस ट्रंक को देखती रहती है जिसे तू हमारे घर पर छोड़ कर आया था। बग्गा, हाँ जी, सोचती होगी ट्रंक को खोल कर देखूं, क्या पता उसमें कुछ हो। उसका सोचना भी ठीक है, जानती है उस क्लासिकल ट्रंक को मैंने यूं ही अमानत के तौर पर आप लोगों के घर पर नहीं रखा। बिल्लू हैरान होकर, तो क्या उस ट्रंक में सचमुच। बग्गा, मामा जी, जब मैंने अपने करोड़पति बाप का घर छोड़ा तो बाप ने ये पुराना सा ट्रंक देखकर सोचा कि सन 47 के ट्रंक में ये क्या लेकर जा सकता है। उसे क्या पता था कि मैं क्या लेकर वहाँ से उड़ाया था। बिल्लू, अच्छा, तो ज़रूर हीरे जवाहरात होंगे। बग्गा, हीरे जवाहरात से भी बड़ी चीज़ है। बिल्लू, तो फिर मैं चलता हूँ। बग्गा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मेरे क्लासिकल ट्रंक का ताला तोड़ने की जल्दी हो। बिल्लू, नहीं वो बात नहीं। बग्गा, तो क्या बात है। बिल्लू विंग की ओर देखकर, उधर देखो तेरे सेठ की कार रुकी है, लगता है वो तेरी तरफ ही आएंगे, इसलिए। बग्गा, हाँ मामा जी, लो वो सेठ तो खिड़की खोलकर हमारी ओर ही आ रहा है। बिल्लू, और वो देख सेठ की लड़की भी कार से उतरने लगी है। ये क्या, सेठ ने उसे झिड़ककर वापस कार में बिठा दिया। लगता है भांजे सेठ के इरादे ठीक नहीं है। बग्गा, वो सेठ है तो मैं भी करोड़पति बाप का बेटा हूँ। बिल्लू, तेरा ये खटारा सही कर देखकर किसी को तेरी ये बात हजम नहीं होगी। सेठ सोचता होगा अगर करोड़पति बाप का बेटा होता तो मेरी बेटी की तस्वीर बनाने महंगी सी टैक्सी करवा कर आता, साइकिल पर तो हम जैसे गरीब ही आते हैं। बग्गा, हाँ मामा जी, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। ठीक कहा आपने, तो फिर अब बिल्लू ये साइकिल मुझे दे, मैं इसे कबाड़ में बेच कर आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे तुझे ला कर दे दूँगा। बग्गा, हाँ मामा जी, ये आपने अच्छी बात कही। साइकिल उसे देता हुआ, लो बेच आओ इसे कबाड़ में, और जितने पैसे मिले मुझे दे देना। बिल्लू, क्या बात करता है बग्गू गोशे,
अब जब तूने मुझे अपना मामा मान ही लिया तो मैं तुम्हारे पैसे रखूँगा, तुझे ठगी मारूँगा। अच्छा तू संभाल सेठ को, मैं चलता हूँ। बग्गा अच्छा चलिए। बिल्लू जाता जाता, आज तो अच्छा दिन निकला, इस खटारा साइकिल को बेचकर खरीदूंगा अंग्रेजी की एक बोतल और उसको पिलाऊंगा उस माधव को, उतारूंगा माधव को शीशे में। वो आजकल हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। कहते हुए बिल्लू विंग में जाता है। विंग में से सेठ का प्रवेश। बग्गा सेठ को देख कर, सेठ जी नमस्कार। सेठ नमस्कार। बग्गा लगता है आप मुझे कार में बिठाकर अपने साथ अपनी कोठी पर लेकर जाने के लिए आए हैं। सेठ तेरी हैसियत है हमारे साथ कार में बैठने की। बग्गा हैसियत तो जी ऐसी है। सेठ कैसी है? बग्गा हमारी भी 5 मिलें हैं। सेठ व्यंग से, अच्छा। बग्गा और क्या? सेठ किस चीज़ की मिले हैं? बग्गा चीज़ की, यही चीज़ की चीज़ है, वो खाते हैं ना बर्गर पे रख कर। सेठ 5 मिलें चीज़ की। बग्गा और क्या? सुबह सुबह हमारी मिलों के आगे वो होते हैं ना पिज़्ज़ा वाले, साइकिलों पर बड़े बड़े ड्रम लाद कर चीज़ लेने चले जाते हैं। सेठ तू इतना बड़ा फराड है और मेरी बेटी तेरे जाल में फंस गई। एक बात सुन ले बेटा। तभी विंग में से आशा जो सेठ की बेटी है उसका प्रवेश होता है। आशा पापा मुझे तो लगा था आप इनको अपनी कार में लेकर चलेंगे, इन्होंने मेरी तस्वीर बनानी है ना। सेठ 1 महीने से तेरी तस्वीर ही नहीं बनी। आशा कैसे बने? मैं तो रोज़ मतलब शीशे में देखती हूँ तो मेरी लुक एकदम नई लगती है और इस बेचारे को फिर से नई तस्वीर बनाने के लिए कहती हूँ, इसे बनानी पड़ती है। तभी सेठ अपना दिल पकड़कर मंच पर बैठ जाता है। आशा और बग्गा दोनों घबरा कर सेठ के पास जाते हैं। आशा क्या हुआ पापा? सेठ लगता है मैं गया। आशा गया मतलब? बग्गा आप इतना भी नहीं समझती, सेठ जी का मतलब है ये तो गए भगवान के पास। आशा ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ वो यमदूत खड़े मुझे घूर रहे हैं, बेटी घूर रहे हैं मुझे। आशा कहाँ? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। बग्गे को, बग्गे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? बग्गा ना। आशा देखा पापा आपको वहम हो गया है। सेठ यमदूत मुझे लेने आए हैं तो मुझे ही दिखेंगे, तुम्हें थोड़ी दिखाई देंगे। अभी तो मैंने ओहो तेरे लिए ढंग का लड़का भी नहीं देखा। आशा ये है तो सही, इशारा करती है बग्गे की ओर। आपको ये ढंग का लड़का नहीं लगता? सेठ ढंग का नहीं, ये फराड है। हे यमदूत तो मुझे ले चलो, जीते जी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बच्चे से अपनी लड़की का रिश्ता नहीं होने दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं मेरे जीने का। जिसकी लड़की इस फराड को मेरा दामाद बनाने पर तुली है, आप तो मुझे ले ही चलिए। बग्गा अगर यमदूत आपकी नहीं सुनते, आपको ले जाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं तो हम आपको ले चलें। सेठ और तू मुझे कहाँ लेकर जाएगा? बग्गा हॉस्पिटल और कहाँ? सेठ क्यों? तू क्यों लेकर जाएगा? मेरी बेटी नहीं है? मुड़कर आशा के बेटा मुझे घर ले चल, कांधा दे मुझे। बग्गा मैं भी दूँ आपको कांधा? वैसे तो कांधा देने के लिए 4 बंदे चाहिए पर 2 से ही हम काम चला लेंगे। सेठ शट अप और खबरदार अगर मेरी कोठी में अपने गंदे पैर रखे। आशा से चल बेटी। आशा का कंधा पकड़कर सेठ विंग में जाता है। आशा मुड़कर बग्गे को तसल्ली सी देती है कि उसके होते हुए चिंता न करे। उन दोनों के जाने के बाद बग्गा अपना सिर खुजाते हुए अपने आप से कहता है, बग्गा मैंने तो अपना साइकिल भी उस मामा जी को दे दिया, चलूँ अब पैदल ही ढाबे पर चलूँ और अपनी लाली से उसको कहूँ कि लाली जिंदाबाद कहकर विंग में जाता है। तो यहाँ समाप्त होता है दृश्य 5। 6 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।